श्री माता वैष्णो देवी जी त्रिदेवियों की शक्ति से उत्पन्न होकर कलयुग में मानव कल्याण हेतु धरती लोक पर प्रकट हुई। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का दिसंबर अपडेट यानी कि विंटर्स अपडेट दिखाते हैं और सारी जानकारी देते हैं इस पवित्र यात्रा के बारे में। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए आपको सर्वप्रथम कटरा आना होता है, जो कि यात्रा का बेस कैंप है और यहीं से आपकी पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। कटरा तक आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग या फिर हवाई मार्ग से आराम से पहुंच सकते हैं। कटरा पहुंचकर आप चाहें तो आराम करके यात्रा शुरू करें। कटरा में देखने को बहुत से होटल्स, गेस्ट हाउस मिलेंगे जहां पर आप विश्राम कर सकते हैं और आप चाहें तो आप श्राइन बोर्ड द्वारा निर्मित निहारिका भवन में जाकर रूम्स या फिर डोरमेट्री में भी विश्राम कर सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले दोस्तों आपको यात्रा कार्ड लेना अनिवार्य है, जो कि बिल्कुल निशुल्क होता है और यात्रा कार्ड आप कटरा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हेलीपैड या फिर नए मार्ग से ले सकते हैं। और यात्रा कार्ड प्राप्त करके सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ता है दर्शनी द्वार तक, जहां से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। तो चलिए, हमने भी अपना यात्रा कार्ड बस स्टैंड के काउंटर से प्राप्त कर लिया है और अब दर्शनी द्वार की तरफ बढ़ के अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय माता दी दोस्तों, आज है जी 2 दिसंबर और हमें माता रानी जी का बुलावा सर्दियां शुरू होते ही एक बार फिर से आ चुका है। देख सकते हैं जी, इस समय मैं दर्शनी द्वार के बिल्कुल सामने उपस्थित हूँ और कुछ ही देर में हम इस भव्य द्वार से अपनी यात्रा का आरंभ करेंगे। और समय की अगर बात करें तो दोपहर का 1 बज चुका है और बस स्टैंड वाले RFID कार्ड काउंटर से हमने अपना यात्रा कार्ड भी कलेक्ट कर लिया और कुछ ही देर में हम अब इस भव्य द्वार से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। जय माता दी। तो जी दोस्तों, देख सकते हैं कि फ्रिस्किंग पॉइंट से हम चेकिंग करवा के इस समय बाहर आ चुके हैं और अब माता रानी जी का नाम लेकर इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। जयकारा मां शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो जी, स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है कि बच्चे सूटकेस लेकर भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप भी यात्रा पर आ रहे हैं तो आप अपना जो हैवी लगेज होता है वो कटरा में किसी क्लॉक रूम में या फिर बाणगंगा जी के पास भी आपको क्लॉक रूम देखने को मिलते हैं। तो आप ये अपना हैवी लगेज हमेशा नीचे सबमिट करवा कर ही यात्रा में आगे प्रस्थान किया कीजिए। जय माता दी। और जी, यात्रा के शुरुआत में ही आपको प्रीपेड बुकिंग काउंटर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप घोड़े खच्चर या फिर पिट्ठू पालके की सुविधा लेना चाहें, यहाँ पर पूरी रेट लिस्ट लिखी होती है जो और ये जो रेट होते हैं श्राइन बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए होते हैं। तो आप ये लिस्ट पढ़कर अपनी प्रीपेड पर्ची लेकर ही सुविधा का आनंद ले सकते हैं। जय माता दी। ये देख सकते हैं जी, ये लगी है पूरी रेट लिस्ट और इसके सामने आपको देखने को मिलने वाला है जी पोनी पालकी पिट्ठू प्रीपेड बुकिंग काउंटर। चलते चलते हम आप पहुंचे हैं जी आप सबको लेकर पवित्र स्थल बाणगंगा में। देख सकते हैं जी, जल की धारा एकदम बढ़िया तरीके से साफ हो चुकी है और यहाँ पर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी यात्रा में आगे प्रस्थान करते हैं। और जी, आपको बताना चाहूँगा कि हनुमान जी के आग्रह करने पर महामाई ने पहाड़ों में अपना बाण चलाकर यहाँ पर इस पवित्र जल की धारा यानी कि बाणगंगा जी को प्रकट किया था और भगवान हनुमान जी ने यहाँ पर जल ग्रहण करके अपनी प्यास बुझाई थी। इसीलिए इस जल की धारा को बाणगंगा जी के नाम से संबोधित किया जाता है। साथ ही साथ महामाई ने इस जल की धारा में अपने केश भी धोए थे यानी कि अपने बाल भी धोए थे, इसलिए इसका दूसरा नाम है वो है जी बालगंगा। तो आप यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर महामाई का आशीर्वाद प्राप्त जरूर करें। जय माता दी। तो साथ ही साथ आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आजकल आपको इंस्टाग्राम पर रील ज़रूर शो हो रही होंगी जिसमें आपको एक कुछ ऐसा रास्ता दिखाया गया है और कहा गया है कि एक नया रास्ता बनाया जा रहा है जी अर्धकुंवारी के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत पुराना रास्ता है। अगर आप यात्रा पर आते रहते हो तो आपको पता होगा कि ये रास्ता केवल बाणगंगा तक ही है। आगे आप जाएंगे बाणगंगा पर ये रास्ता समाप्त हो जाता है। तो आपको रील्स में थोड़ा सा
भटकाया जा रहा है ये कहकर कि एक नया रास्ता बना है अर्धकुंवारी तक जिसमें घोड़े खच्चर बिल्कुल नहीं चलते। तो ये वो रास्ता बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा कोई रास्ता बना ही नहीं है। वो तो ताराकोट वाला है, आप सबको वो पता ही है। तो इस रास्ते को थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि ये रास्ता बाणगंगा जी से ही शुरू होता है और बाणगंगा जी पर ही समाप्त हो जाता है। बाणगंगा क्रॉस करते ही आपको कुछ महीनों से बाणगंगा के आगे एक कंस्ट्रक्शन एरिया देखने को मिल रहा था, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर बाहरी तौर से कंस्ट्रक्शन पूर्ण हो चुकी है और आने वाले समय में आपको यहाँ पर कुछ वेटिंग हॉल टाइप और भोजनालय देखने को मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि श्राइन बोर्ड का भोजनालय बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी तक एक भी नहीं था और शायद वेटिंग पीरियड अब ख़त्म हो चुका है और आने वाले समय में आपको बाणगंगा जी के पास एक नया भोजनालय देखने को मिलने वाला है। दोस्तों देख सकते हैं कि हम बाणगंगा जी के बाथिंग घाट नंबर 2 पर आप पहुँचे हैं, यानी कि बाथिंग घाट नंबर 2 पे आप पहुँचे हैं। और आप इस बाथिंग घाट को हमारे फेवरेट बाथिंग घाट के नाम से भी ज़रूर जानते होंगे। आपको यहाँ पर भी स्नान गृह मिलता है जहाँ पर आप स्नान करके यात्रा में आगे प्रस्थान कर सकते हैं। और यहाँ की विशेष बात यह है कि यहाँ पर एक प्रॉपर बाथिंग घाट बनाया गया है जहाँ पर आप यात्रा से पहले स्नान का अनुभव ले सकते हैं। जय माता दी। माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा का हमने दर्शन प्राप्त किया है जी बाणगंगा में और अगला पड़ाव हमारा रहने वाला है जी चरण पादुका। वीडियो तो आप देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी श्रद्धालुओं के मन में ये प्रश्न ज़रूर उत्पन्न हो रहा होगा कि जैसे दिसंबर चढ़ा है तो यात्रा पर कैसी भीड़, कैसी संख्या आप सबको देखने को मिलने वाली है। बस वीडियो को अंत तक आप देखते रहे, सारी डिटेल्स कवर की जाएंगी जी इस व्लॉग में आप सभी के लिए। अगर अब वेदर की बात यानी कि मौसम की बात की जाए तो देख सकते हो हम कड़ी धूप में यात्रा कर रहे हैं और पसीना भी हल्का हल्का आया हुआ है, लेकिन आप इसे गर्मी मत समझिएगा क्योंकि भवन पर पड़ चुकी है जी प्रॉपर ठंड। आपको रात में हम भवन की ठंड भी ज़रूर दिखाएंगे। तो अगर आप दिसंबर में यात्रा करने आ रहे हैं प्रॉपर गर्म कपड़े ज़रूर कैरी कीजिएगा अपनी इस यात्रा पर। ये जो धूप है ये आपको केवल दोपहर में ही हल्की हल्की मिलने वाली है, लेकिन शाम और रात की जो कड़ाके की ठंड आपको अर्धकुंवारी और भवन पर मिलने वाली है वो आप यात्रा पर आकर अनुभव ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों चलते चलते हम आप पहुँचे हैं यात्रा के अगले पड़ाव यानी कि मंदिर श्री चरण पादुका पर। जल्दी से मंदिर प्रांगण के अंदर चलते हैं और माँ भगवती का सुंदर दर्शन प्राप्त करके बाहर आते हैं। एक क्विक अपडेट आप सभी के लिए ये होने वाला है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग इस रूट से यात्रा कर रहे हैं तो आपको मंदिर सुबह 7 बजे के बाद ही दर्शन मिलने वाले हैं जी। मंदिर प्रांगण में 7 बजे से पहले बंद रहता है, तो अगर आप 7 बजे से पहले इस मंदिर की तरफ से जा रहे हैं आप वापसी में इस मंदिर को कवर कर सकते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपको ये मंदिर क्लोज मिलेगा। बोल साचे दरबार की जय। यात्रा के दौरान आप सीढ़ियों के मार्ग का चयन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली फिट है तभी आप सीढ़ियों के मार्ग का उपयोग कीजिए। यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा भी गाइडलाइंस लिखी गई है कि अगर आपको कोई भी हार्ट डिजीज़ है या फिर आपको सांस लेने में भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप सीढ़ियों को स्किप ज़रूर कर सकते हैं। वैसे भी सीढ़ियों का प्रयोग ज़्यादातर उन श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है जो कि रेगुलरली यात्रा पर आते रहते हैं माँ भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए। तो जी दोस्तों, इन दिनों आपको यात्रा मार्ग पर भीड़ यानी कि संख्या श्रद्धालुओं की बहुत ही मिनिमल यानी कि कम देखने को मिलने वाली है। ऐसा इसलिए भी है कि आप सभी को पता होगा कि बीते दिनों कटरा में प्रोटेस्ट चल रहा था जी
आंदोलन चल रहा था, जिसके चलते यात्री आना फ़िलहाल के लिए प्रेफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा फ़िलहाल के लिए माहौल एकदम स्टेबल है, आप आराम से यात्रा करने आ सकते हैं। लेकिन आगे वाले दिनों का कुछ भी अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि दोबारा से प्रोटेस्ट होगा कि नहीं। फ़िलहाल के लिए अगर बात की जाए तो 20 से 22 दिसंबर तक आपको यात्रा मार्ग पर और यात्रा पर कुल श्रद्धालुओं की संख्या कम ही देखने को मिलने वाली है, यानी कि संख्या में गिरावट देखने को मिलने वाली है। जय माता दी। और साथ ही साथ ये जो लास्ट वीक होने वाला है दिसंबर का, यानी कि 23 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के जो दिन होने वाले हैं, इसमें आपको भीड़ संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वैकेशन शुरू हो जाएगा बच्चों का और सारे श्रद्धालु, सारे यात्री रुख करेंगे माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जी, वैष्णो देवी जी के इस पवित्र धाम पर। जय माता दी। सर्दियों की धूप है, थोड़ी थोड़ी शरीर को लगती रहे तो आनंद ही मिलता है और आलस आता है, सही में बताऊं। हेलो सर। हेलो सर, जय माता दी। जय माता दी। कैसी रही यात्रा? अरे बहुत अच्छी जगह, यात्रा तो अभी जा रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। कैमरे में बताओ ना सर, हम तो अभी जा रहे हैं, अभी से जाएंगे, आरती करेंगे, सब कुछ करेंगे, मजा आएगा हमको। अच्छा बोलो। जय माता दी, जय माता दी। तो बस यही बता रहा था कि आलस में थोड़ा सा चल रहे हैं, अदरवाइज अभी तक वी कुड हैव रीच्ड अर्धकुंवारी। दोपहर के 3:20 और सामने हमें अर्धकुंवारी भवन दिखाई देता हुआ कुछ ही समय में, लगभग समझ लिए 5 से 7 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी और वहां पर जाकर फिर अपना लंच ब्रेक लेंगे। जय माता दी। बाकी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और दिसंबर में आने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट समय होने वाला है जी, क्योंकि जब कम भीड़ रहती है ना तो माता रानी जी के पिंडी दर्शन बहुत ही सुगम तरीके से होते हैं। और एक मेन चीज़, 31 दिसंबर की रात को भरपूर भीड़ मिलने वाली है, संख्या मिलने वाली है आपको भवन पर। तो 31 का प्लान अपना थोड़ा सा सोच समझ के बनाइएगा भवन के लिए। चलिए जी, आप पहुंचे हम अर्धकुंवारी में और अब सीधा हमारा स्टॉप लगने वाला है सागर रत्ना पे लंच ब्रेक के लिए। देख सकते हैं चलते चलते इस समय हम मेडिकल यूनिट यानी कि डिस्पेंसरी क्रॉस कर रहे हैं अर्धकुंवारी वाली, और यहीं पर हमें सागर रत्ना देखने को मिलने वाला है जस्ट बगल में। आप किसी भी ढाबे पे भी बैठ सकते हैं, मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ सागर रत्ना पे बैठना, अच्छा खाना मिल जाता है खाने के लिए। खाना खा के निकल चुके हैं बाहर और ये हम आपको अर्धकुंवारी प्रांगण से ताज़ा दृश्य दिखा रहे हैं जी। एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे ही सूरज हल्का सा ढलना शुरू हुआ है वैसे ही ठंड भी बढ़ गई है। बाकी आप ताज़ा दृश्य देख पा रहे हैं जी। जय माता दी। अर्धकुंवारी से सांझीछत वाली साइड जहाँ जाते हैं आप इस तरफ से मार्ग पकड़कर जा सकते हैं। सामने आपको धर्मशाला दिखाई दे रही है जहाँ पर आप निःशुल्क रुक सकते हैं जी अर्धकुंवारी में। और यहीं से आप हिमकोटी वाला मार्ग पकड़कर भी बैटरी कार वाले रास्ते से भवन की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। और ये ताज़ा चहल पहल आप देख पा रहे हैं जी अर्धकुंवारी भवन के सामने प्रांगण से। और दोस्तों, अगर आप गर्भजून पर्ची लेना चाहते हैं दर्शन करने के लिए तो देख सकते हैं सामने गर्भजून पर्ची काउंटर बना हुआ है। और जो वेटिंग पीरियड चल रहा है गुफा में दर्शन करने का वो चल रहा है जी 12 से 15 घंटे का। मतलब अगर आप यहाँ से पर्ची लेकर ऊपर जाते हैं दर्शन करके वापस आएंगे तो 2-4 घंटे आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और आपका नंबर आ जाएगा जी गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर जो धर्मशालाएं हैं वो लगभग रात में ही खोली जाती हैं श्रद्धालुओं के लिए, ताकि श्रद्धालु वहाँ पर आकर आराम कर सके। और साथ ही साथ आपको अर्धकुंवारी में नया भंडारा भी देखने को मिलता है, जो कि नवरात्रि से शुरू किया गया श्राइन बोर्ड के द्वारा और जिसे नाम दिया गया शीतला भवन। जय माता दी। अब माँ का नाम लेकर भवन की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठंड लग रही है तो जैकेट ज़रूर डालनी पड़ेगी।
तो इस समय हम अर्धकुंवारी से आ रहे हैं और आगे हिमकोटी वाला रास्ता पकड़ने वाले हैं। अगर आप ये वाला रास्ता देख रहे होंगे तो ये वाला रास्ता बैटरी कार वाला है, और जो रास्ता नीचे से आ रहा है वो है जी ताराकोट वाला रास्ता, जो कि नया मार्ग है यात्रियों की सुविधा के लिए। बाकी अब ये बैटरी कार वाला रास्ता पकड़ के, यानी कि हिमकोटी मार्ग पकड़ के पहुँचते हैं जी हम माँ के भवन की तरफ। जय माता दी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हिमकोटी वाले मार्ग पे भी आपको बहुत ही कम संख्या देखने को मिल रही होगी। हल्की हल्की सूर्य देव की धूप मिल रही है तो हल्का सा बॉडी को आराम है, अदरवाइज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ठंड बढ़ती ही जा रही है हर क्षण में। एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए ये भी रहने वाला है कि अगर आप बड़े बुजुर्गों के साथ या फिर छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं, नवजात शिशुओं के साथ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सर्दी का ध्यान रखिएगा, उनका आप खास ध्यान रखें अपनी यात्रा के दौरान, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है मौसम की वो इसी कैटेगरी के लोगों को देखने को मिलती है। क्योंकि ऐसा है कि भवन पर मौसम भी स्टेबल नहीं है, कभी बारिश आ रही है तो कभी फॉग हो रही है, इन चीज़ का आप ध्यान रखें। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हिमकोटी रास्ते का पहला भोजनालय, जो कि है सत्या भोजनालय, और रन किया जाता है जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा। चलिए जी दोस्तों, देख सकते हैं ढलती शाम के साथ इस समय हम आ पहुंचे हैं जी हिमकोटी डोसा पॉइंट और भोजनालय के पास। सामने देख सकते हैं जी बहुत ही क्या ही सीनिक व्यू है, सूर्यास्त हो रहा है जी, सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं। और ऐसा है कि यात्रा मार्ग पर भीड़ बहुत कम है, तो आपको जो बेसिक नॉलेज देने वाली है वो भोजनालय या फिर वेदर के बारे में ही है। बाकी जो मेजर अपडेट रहने वाला है वो आपको भवन पर पहुंचने पर मिलेगा, क्योंकि भवन पर बहुत सारे नए अपडेट्स हुए हैं और उसके बारे में आपको भवन पर पहुंचकर ही बताएंगे। जय माता दी। तो जी देख सकते हो कि अंधेरा छा चुका है और साथ ही साथ स्पीकर्स में माता रानी जी की अटका आरती शुरू हो चुकी है। जय माता दी। सामने साकेत भोजनालय दिख रहा है, वहाँ से हम एक टर्न लेंगे तो भवन की पहली झलक दिखाई देने वाली है। तो जी दोस्तों देख सकते हैं कि माँ का पावन भवन आ चुका है और यहाँ से हम लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँचेंगे जी माँ के इस पवित्र भवन पर। ऊपर वाला भी आप एक मार्ग देख पा रहे होंगे जो कि सांझी छत से आ रहा है, और टॉप की जो लाइट्स आपको दिखाई दे रही है वो है जी भैरव घाटी। तो बस अब ये वाला मार्ग पकड़ के बढ़ते हैं माँ के पावन दर्शन पाने के लिए। तो ये दोस्तों जय माता दी। शाम के बज गया जी 6:40 और हम आ पहुँचे माता रानी जी के पवित्र भवन पर। और वैसे तो जैसे हम भवन पर पहुँच रहे सबसे पहले महामाई के दर्शन प्राप्त करने जाते हैं, लेकिन अभी माता रानी जी की आरती चल रही है तो कोई भी श्रद्धालु महामाई के दर्शन करने नहीं जा सकता। अब जो दर्शन स्टार्ट होंगे वे 8:30 के बाद स्टार्ट होंगे। तो अब अगर आपका भी ऐसा सेम प्लान बन रहा है, आप इसी टाइम पर पहुँच रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको दर्शन की लाइन में बिल्कुल नहीं लगना। आप अपना सामान सबमिट कराएं, नहा धो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। और अगर किसी के पास डोरमेट्री की ऑनलाइन बुकिंग है वो डोरमेट्री में जाके आराम करे और 10 बजे के बाद दर्शनों की लाइन में लगे। हमारे पास भी ऑनलाइन बुकिंग है हमारे डोरमेट्री की, जिसके साथ हम आज स्टे करेंगे मनोकामना भवन में। तो बस हम भी अपना डोरमेट्री लेते हैं जाके और फिर रात्रि में महामाई के दर्शन प्राप्त करेंगे। भवन भी एकदम आपको खाली प्रतीत हो रहा होगा। सामने है जी मनोकामना भवन फेज़ 1, जहाँ पे आपको डोरमेट्री मिलते हैं जी स्टे करने के लिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि डोरमेट्री की बुकिंग कैसे होती है। आप ऑफलाइन भी बुकिंग करवा सकते हो जी निहारिका से, या फिर आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.maavaishnodevi.org। तो चलिए अब हम अपना डोरमेट्री लेते हैं जाके और आराम करते हैं जी मनोकामना फेज़ 1 में। जय माता दी दोस्तों। यू गाइज वोंट बिलीव, लेकिन रात के 10:40 हो गए हैं एंड राइट नाउ आई एम स्टिल एट भवन। दर्शन अभी तक नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से भवन पर पहुंचे हैं तब से केवल और केवल सारा टाइम हम सोए हैं। बाकी इस साइड आपको
माँ के भवन के दर्शन करवा रहा हूँ। फिलहाल के लिए डिनर करने जा रहा हूँ। ऐसा है कि आपको पता है आरती के समय कतारें लग जाती है जी, लंबी लंबी कतारों में लगने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। हालांकि अब जो कतारें हैं वो सारी क्लीन हो चुकी हैं, तो खाना खाने के बाद आराम से माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करने चलते हैं। जय माता दी। तो जी देख सकते हैं कि रात के 11:35 हो गए हैं और यात्रा मार्ग साथ में दर्शनों की लाइन बिल्कुल आपको खाली देखने को मिल रही होगी। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भवन पर कैसी भीड़ आपको देखने को मिलने वाली है जी इन दिनों में। और अब हम भी प्रस्थान करते हैं जी देवी माँ के दर्शन पाने के लिए। तो अब अगली क्लिप में आप माँ काली, माँ लक्ष्मी एवं माँ सरस्वती जी के पिंडी स्वरूप के दर्शन करेंगे जी। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की गुफा में 3 पिंडियां हैं, जिसमें सर्वप्रथम माँ काली, फिर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती विद्यमान है। और इन्हीं 3 देवियों की शक्ति से मिलकर बनती है माँ वैष्णो, जिनके दर्शन आप गर्भ गुफा में प्राप्त करते हैं। जय माता दी। तो ये दोस्तों समय की अगर बात करें तो 12:20 हो चुके हैं और आज मंगलवार चढ़ चुका है। देख सकते हैं जी सामने माँ का भवन है और माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करके इस समय हम गुफा से बाहर आ चुके हैं। दर्शन करने में मात्र 10 मिनट लगे होंगे। पूरा मंदिर अंदर से खाली पड़ा है, आराम से लाइन में लग के गए हैं। हल्की सी लाइन हमें कतार अंदर देखने को मिले गुफा के, वो भी गुफा जब हम आधी क्रॉस कर चुके थे। माता रानी के बहुत ही सुगम दर्शन हुए। धन्य भाग हमारे महामाई ने बहुत ही पावन दर्शन दिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, सोमवार का 2 तारीख का माता रानी का शाम का श्रृंगार देखना, क्या बताऊं, देखते ही जो दृश्य वो बन रहा है यार, बहुत ही इतना सुंदर दर्शन माता रानी का प्राप्त होना कि क्या बताऊं। बाकी अब आपको शुभ रात्रि बोलेंगे और कल सुबह आप सबको लेके जाएंगे जी श्री भैरवनाथ जी के दर्शन करवाने के लिए। और जो भवन का भी वॉक अराउंड है, अपडेट है, वो भी आपको कल ही देंगे। और साथ ही साथ अगर पॉसिबल हुआ तो कल मॉर्निंग की आरती में भी, मतलब आज मॉर्निंग की आरती, मंगलवार की आरती में भी हम आपको देखने को मिलने वाले हैं। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गए हैं और एक बार फिर से माता रानी जी का दर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं। भाई साहब कितनी ठंड है, फिर भी फाइनली नहा लिए है, क्योंकि ऐसा है कि इस समय गर्म पानी मिल जाता है डोरमेट्रीज में नहाने के लिए। और अब कोशिश करते हैं कि महामाई की अटका आरती में शामिल होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाए। बस आपको अब अगली क्लिप दिखाते हैं। जय माता दी। जय माता दी। सुबह सुबह का आप ताज़ा दृश्य देख सकते हैं जी माँ भगवती के इस पावन भवन का। और आपको बताना चाहेंगे कि इस समय हम माँ का दर्शन प्राप्त करके और साथ ही साथ माँ की पवित्र अटका आरती में शामिल होके मंदिर प्रांगण से बाहर आ पहुंचे हैं। बाकी यार अटका आरती में बैठ के क्या बताऊं, मन बहुत ही प्रफुल्लित हो उठा है। कल रात को जब महामाई के दर्शन प्राप्त किए थे, वो भी दर्शन इतने अच्छे रहे थे कि क्या बताऊं। और फिर आज सुबह अटका आरती में नंबर लग गया, तो इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। माँ का बस आशीर्वाद मिल जाता है, उनका दर्शन मिल जाता है, बस इसी चीज़ की खुशी रहती है। ये जो चेहरे पे मुस्कान है, ये दर्शनों के बाद की ही मुस्कान है। बाकी ये है माँ का भवन और कुछ ही देर में हम आपको लेके जाएंगे जी रोपवे से भैरव घाटी तक। जो उड़न खटोला चलता है, आपको पता है कि माँ के भवन से आप भैरव घाटी तक रोपवे से यानी कि केबल कार उड़न खटोले से जा सकते हो, जिसकी पर्ची रहती है जी 100 रुपीज़ अप एंड डाउन। एक साइड की नहीं मिलती टिकट, अप एंड डाउन ही आपको लेनी पड़ती है। ये आप ऑनलाइन भी लेके आ सकते हो या फिर आप ऑफलाइन भी लेके आ सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप टिकट्स ऑनलाइन ही लेके आया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर फैसिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल है तो हमेशा कीजिए, क्योंकि अगर आपको टिकट लेने जाना है, आपको ये जो दुर्गा भवन के एकदम ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचना पड़ेगा, सबको टिकट लेने वहाँ जाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आके ये जो आप मेरे बैक साइड में हॉल देख रहे हो, यहाँ से आपको एंट्री मिलती है जी रोपवे की। यहाँ पे आपकी टिकट स्कैन होती है। बाकी जयकारा माँ शेरा वाली था, बोलो सच्चे दरबार की जय। अब बढ़ते हैं जी भैरव बाबा जी के भी दर्शन प्राप्त करने के लिए, ताकि हमारी यात्रा जो है वो संपन्न हो जाए और हम खुशी खुशी घर की ओर वापस प्रस्थान करें। भैरव घाटी से दर्शन करके जब वापस आएंगे तो आपको भवन का सारा वॉक अराउंड देंगे और उसी के बाद सारा नाश्ता पानी किया जाएगा। जय माता दी।
भैरव घाटी तक जाना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो घोड़े खच्चर की सुविधा से भी भैरव घाटी पहुंच सकते हैं, और अगर आप चाहें तो फिर आप उड़न खटोला यानी कि केबल कार लेकर भी भवन से भैरव तक जा सकते हैं। भवन से भैरव तक केबल कार में जाने का शुल्क 100 रुपये है, और अगर आप घोड़ा खच्चर लेकर भैरव तक जाना चाहें तो आपको 400 रुपये का शुल्क प्रति व्यक्ति देना होगा। और अगर आप पैदल मार्ग से चलकर जाना चाहें तो आपको भवन से भैरव तक 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। जय माता दी। तो जी दोस्तों देख सकते हैं जी, रोपवे का सफ़र तय करके 5 मिनट का हम आप पहुँचे हैं जी भैरव घाटी में। यहाँ से हम जूता स्टैंड पर जाकर अपने जूते वगैरह शूज़ वगैरह रिमूव करेंगे और बाबा श्री भैरवनाथ जी के दर्शनों के लिए प्रस्थान करेंगे। बोलिए भैरव बाबा की जय। सामने आपको स्टार्टिंग में मार्केट दिख जाती है, आप लोकल शॉप से भी प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, या फिर श्राइन बोर्ड के भी काउंटर बने हुए हैं जहाँ से आप प्रसाद लेकर बाबा श्री भैरवनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं। जय माता दी। और देखो जी, शुरुआत में आपको श्री भैरव लंगर भी देखने को मिलता है। भीड़ अभी तो बिल्कुल नहीं, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं जी अंदर हॉल में जाने के लिए। वो सामने हॉल है जहाँ पर जाकर आप भंडारा ग्रहण कर सकते हैं, और सामने है जी श्री भैरवनाथ जी का मंदिर जहाँ पर जाते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भैरव घाटी में पहुंचकर भैरव बाबा जी के मंदिर में आपको भैरव बाबा जी के शीश के दर्शन प्राप्त होते हैं, और उन्हीं के साथ विराजे होते हैं सबके संकट हरने वाले श्री संकट मोचन हनुमान जी। बोलिए भैरव बाबा की जय। तो जी दोस्तों चलिए, बाबा श्री भैरवनाथ जी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, और यार भैरव घाटी में भी हल्की हल्की जो ठंडक अभी भी बनी हुई है ना, 10:30 हो गए हैं सुबह के, और बाबा भैरवनाथ जी के बहुत ही सुगम दर्शन हुए। अभी आपको भैरव घाटी का ताज़ा दृश्य दिखाते हैं जी अगली क्लिप में। और देख सकते हैं जी कि भैरव घाटी से भवन कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। सामने आपको बाबा श्री भैरवनाथ जी का मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा। बाकी आपको बता दें कि जब माता रानी और भैरव जी में युद्ध चल रहा था, महामाई ने भैरव जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था, और भवन से भैरव जी का सिर इस जगह पर आकर गिरा, और क्षमा याचना मांगने के बाद माँ ने उनको वरदान दिया कि जो भी श्रद्धालु मेरे दर्शन करने आ रहा है उसकी यात्रा तब तक सफल नहीं होगी जब तक वो भैरव जी के दर्शन प्राप्त ना करे। तो अगर आप भी माता रानी जी की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप भैरव जी का दर्शन भी ज़रूर प्राप्त किया कीजिए। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों हमारी यात्रा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, और आज हम बंडर सचिन से भी मिल चुके हैं। इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते हैं एंड हम इनकी वीडियोस देखते हैं। आप लोग को भी एक बार लाइफ में यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। बहुत अच्छा नज़ारे हैं, बहुत अच्छे माता रानी के दर्शन मिलते हैं, एंड बस जय माता दी। बाकी आपको बताना चाहेंगे कि भैरव बाबा जी के मंदिर से आपको कश्मीर की भी कुछ वादियाँ इस तरफ दिखाई पड़ती है, जहाँ पर हल्की हल्की ऊपर की तरफ बर्फबारी हो चुकी है। जय माता दी। तो चलिए जी, भैरव घाटी में ज़्यादा समय नहीं रुके हैं, और अब दोबारा से रोपवे पकड़कर वापस भवन की तरफ निकलते हैं। और ये जो पीछे लाइन देख रहे हो ना बड़ी सी, ये भंडारे की लाइन लग चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि भंडारे की कतारें कई बार तो बहुत ज़्यादा लगी होती हैं, तो बस वही भंडारे की कतार आपको भी मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी। तो भाई साहब सही टाइम पे भैरव जी से वापस आ चुके हैं दर्शन करके। अब आप रोपवे की लाइन देख सकते हो, बहुत ही लंबी लाइन लग चुकी है। जब हम गए थे तब तो लाइन एकदम खाली पड़ी थी। ओ भाई साहब क्या लाइन लगी हुई है। जय माता दी। तो चलिए जी दोस्तों, अब आप सबको भवन का सारा वॉक अराउंड देते हैं। जय माता दी। देखो जी, रोपवे से उतरकर खाना वाना खाकर अभी आपको सबसे पहले मैं गेट नंबर 3 के पास ले आया हूँ, यानी कि जो स्काई वॉक की एंट्री है। नॉर्मल है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो। नॉर्मली यात्री जा रहे हैं जी दर्शन करने के लिए, और अगर मैक्सिमम अगर समय की बात करूँ तो आधा घंटा मैक्सिमम आपको लग सकता है जी दर्शन करने को, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। और देख सकते हो जी, ये है नवदुर्गा पथ यानी कि स्काई वॉक, जहाँ से आप 3 नंबर गेट से होकर दर्शन करने जाते हैं जी महामाई के। जय माता दी। और दोस्तों, जो अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो नॉर्मल जो लॉकर है 2 और 3 नंबर, इसमें आप अपना
लगेज सबमिट करवा सकते हैं। लॉकर्स भी खाली पड़े हैं यार, 1 नंबर में करवाओ, चाहे 2-3 में करवाओ, चाहे 6 नंबर पे करवाओ। और सामने आपको इंक्वायरी काउंटर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे आप अनाउंसमेंट्स करवा सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं जी। और कुछ ऐसा यात्रा मार्ग भी दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों सामने आपको माँ का भवन दिखाई दे रहा होगा। और अगर मौसम की बात करें तो यार मौसम में ठंडक बहुत है, दोपहर हो चुकी है लेकिन फिर भी धूप आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही होगी। थोड़ी देर पहले तो घाटी में बहुत ज़्यादा बादल थे, लेकिन आशंका है कि शायद शाम तक हल्की हल्की बारिश आ जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए आप ये एंड ऑफ द मंथ तक प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकते हैं। बीते दिनों भी पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो भवन पर बहुत ही तगड़ी बारिश हो चुकी है। और अगर आप यात्रा पे आ रहे हो, मैं फिर से यही बोलना चाहूँगा कि छोटे बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का आप स्पेशल ध्यान रखें। और अगर आपके पास नवजात शिशु है, छोटे बच्चे हैं, उनको आप दूध की फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है जी। CRPF कैंप्स जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है बॉटल्स, स्पेशली ये जो चाइल्ड्स होते हैं। तो ये एक बहुत ही ना बेहतरीन मुहिम मेरे को लगती है कि ये जो हमारे फोर्सेस हैं कहीं पे भी हो, तो ये जो इनकी सेवा भाव होता है ना इनका, ये हमेशा चलता ही रहता है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आपको बाकी के अपडेट्स भी देते हैं। आप देख सकते हैं कि चलते चलते हम आ पहुँचे हैं जी उन काउंटर्स पे जहाँ पे आपको आजकल दर्शन करवाए जा रहे हैं जी, VR दर्शन करवाए जा रहे हैं, दुर्लभ दर्शन करवाए जा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो जो इसका शुल्क था वो बिल्कुल भी निर्धारित नहीं किया गया था। नवरात्रि से इसकी सेवा चलाई जा रही थी, बिल्कुल निःशुल्क सभी श्रद्धालुओं के लिए। हालांकि आज हो चुकी है 3 दिसंबर और सभी श्रद्धालुओं को अब से यहाँ पर आने के लिए टिकट देनी पड़ेगी, जो कि प्राइस होने वाला है 150 रुपये पर व्यक्ति। इसमें आपको पूरी यात्रा VR के द्वारा दिखाई जाती है और अंदर आपको माँ के भी दर्शन करवाए जाते हैं जी। जय माता दी। और देख सकते हो जी यहाँ पे पहले बोर्ड्स भी लगाए गए थे कि फ्री दर्शन डेमो। अब से हर यात्री को यहाँ दर्शन करने के लिए 150 रुपये का शुल्क देना होगा। जय माता दी। देख सकते हैं कि बाहर काउंटर पे ही आपको अपना टिकट टोकन लेना पड़ेगा और अंदर जाकर आपको सबमिट करवा के आप VR से दर्शन कर सकते हैं। आप अगर लोकेशन बताऊं तो बाथिंग घाट से पहले बिल्कुल दुर्लभ दर्शन का आपको केंद्र देखने को मिलने वाला है। तो आपको सुविधाएं बहुत देखने को मिलने वाली है भवन पर। ऐसा है कि श्राइन बोर्ड हर कुछ समय में कोई ना कोई सुविधा ले आता है जी श्रद्धालुओं के लिए। तो बस आप ये ट्राई किया कीजिए, यात्रा के चलते आप बस अप टू डेट रहा कीजिए इस यात्रा के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि यात्रा 12 महीने चलती रहती है। नीचे का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, ये बाथिंग घाट का, भीड़ बिल्कुल नहीं है। और उसके नीचे ही आप रोपवे की लाइंस भी देख पा रहे होंगे। बस थोड़ा सा अंदर जाकर समझ लीजिए 20 मीटर अंदर ही आपको काउंटर देखने को मिल जाता है जी, टिकट काउंटर। और ये है माँ का अद्भुत भवन। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है 5 नंबर गेट के पास। और अगर आपका कोई भाई बंधु आपको डोनेशन देता है मंदिर पे चढ़ाने के लिए, तो आप उसके नाम की यहाँ पर पर्ची कटवाकर यहीं पे डोनेशन काउंटर पे डोनेशन दे सकते हैं और जाकर उसे पर्ची वापस दे सकते हैं। जय माता दी। आगे आपको सुवेनियर शॉप देखने को मिलती है, जहाँ से आप माता रानी पे चढ़े जो वस्त्र होते हैं वो घर पर लेकर जा सकते हैं और पंचमेवा प्रसाद भी खरीद सकते हैं जी गुफा में अंदर चढ़ाने के लिए। और देख सकते हो कि जगह जगह पर अब नए पोस्टर लगाए गए हैं कि न्यू वेटिंग हॉल भवन पर बन चुका है, जो कि आपको राम मंदिर के पास देखने को मिलने वाला है। टैरिफ 100 रुपीज़ होने वाला है। तो चलिए जल्दी से राम मंदिर की तरफ चलकर आपको दिखाते हैं जी ये न्यू वेटिंग हॉल। देखो जी इस तरफ है राम मंदिर और यहाँ से जो नया वेटिंग हॉल है उसका रास्ता जा रहा है। यहाँ से नीचे जाके आपको आपका टोकन लेना पड़ेगा। अंदर सिटिंग अरेंजमेंट के लिए अंदर जाने के लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा और उसके बाद आप इस जो श्राइन बोर्ड ने नई सुविधा दी है श्रद्धालुओं को, आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं जी। राम मंदिर के पास आकर बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है जी। 100 रुपीज़ में आप नहा सकते हैं, लॉकर्स मिलते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर आपको ड्रेसिंग रूम्स भी मिलते हैं चेंज करने के लिए। और देख सकते हैं कितना सुंदर वेटिंग हॉल बनाया गया है जी श्राइन बोर्ड के द्वारा। जय माता दी। अगर आप भी आने वाले दिनों में श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए भवन पर आ रहे हैं, तो देख सकते हैं कि श्राइन बोर्ड के द्वारा नए वेटिंग हॉल बना दिया गया है जी श्रद्धालुओं के लिए। वैसे पहले भी पुराने वेटिंग हॉल्स भी बने हुए हैं, लेकिन ये सुविधा नई रहने वाली है। यहाँ पर आपको शुल्क देना पड़ेगा 100 रुपये प्रति व्यक्ति। सुविधाएं आपको मिलने वाली है। एक तो वेटिंग हॉल में आप आराम कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको नहाने धोने की पूरी ऊंची सुविधा मिलने वाली है। जेंट्स और लेडीज़ टॉयलेट्स बनाए गए हैं, साथ में गीजर्स की उचित सुविधा है और साथ ही साथ पीने के लिए पानी भी लगाया गया है इस वेटिंग हॉल में। तो देख सकते हो कि अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है जी नया वेटिंग हॉल।
माँ के पिंडी रूप के दर्शन है। सामने LED स्क्रीन लगाई हुई है। इस तरफ होने वाले है जी लेडीज़ टॉयलेट और उस तरफ रहने वाले है जी जेंट्स टॉयलेट। साथ ही साथ पीने की पानी की व्यवस्था भी अंदर दी गई है। जय माता दी। और आपको बता दें कि नए वेटिंग हॉल के साथ साथ जो पुराने वाला वेटिंग हॉल है वो भी चल रहा है। वहाँ पे आपकी जो स्लिप लगती थी वो लगती थी 70 रुपये, और यहाँ पे लगने वाली है वो लगने वाली है जी 100 रुपये। जो पुराने वाला था उसकी लोकेशन बता देता हूँ आपको। गेट नंबर 2 के पास आपको पुराने जो वेटिंग हॉल है वो देखने को मिलने वाले हैं। जय माता दी। तो चलिए जी, आप सबको भवन का वॉक अराउंड तो दे दिया है और अब महामाई को नमन करके हम प्रस्थान करेंगे जी कटरा की तरफ। तो बस अब हम आपको ऑन दी वे होके मिलते हैं। बाकी आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आज प्रातःकालीन आरती में बैठ के जो माता रानी का हमें प्रसाद मिला है, भेंट स्वरूप चुनरी मिली है, उसका काइंड ऑफ समझ लो मैं गिव अवे करूँगा किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी अपने फॉलोअर या फिर सब्सक्राइबर को घर बैठे ही माता रानी का प्रसाद और साथ ही साथ वो चुनरी भिजवाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, मेक श्योर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए जाके। एक तो रेगुलर अपडेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ शायद आपको भी घर बैठे बैठे मिल सकती है माता रानी की ये चुनरी और प्रसाद। जय माता दी। तो चलिए अब महामाई को नमन करते हैं और कटरा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जी भक्तों, वीडियो में एक अंतिम बार इस वीडियो में एक अंतिम बार आप भवन के दर्शन कीजिए और अब माता रानी को नमन करते हैं और निकलते हैं कटरा की ओर। जय मां जगदम्बे। शायद आप इंस्टाग्राम पे ये भी रील्स देख रहे होंगे कि भवन पर बर्फबारी हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले साल की रील्स डाली जा रही हैं, वीडियोस डाली जा रही हैं। भवन पर आप स्नोफॉल जो है वो 15 जनवरी के बाद ही एक्सपेक्ट कीजिएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछली बार भी जो स्नोफॉल हुआ था वो हुआ था 1 फेब को हुआ था, 31 रात को भी हुआ था और 1 फेब को भी हुआ था। तो इस हिसाब से आप स्नोफॉल अगर देखने आ रहे हो भवन पर तो अपना शेड्यूल थोड़ा सा इस हिसाब से प्लान करना कि आप 15 जनवरी के बाद ही आएँ और उस समय आपको शायद पुरानी गुफा भी खुली मिल सकती है। जय माता दी। तो ये दोस्तों फाइनली देख सकते हैं कि आप पहुंचे हम दर्शनी द्वार पे, जहां से आप अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं और यहीं पर आपकी यात्रा होती है जी संपन्न। समय की बात करें तो शाम के 4 बज चुके हैं और साथ ही साथ हल्की सी डिटेल यही शेयर करना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों का ये प्रश्न ज़रूर आएगा, चाहे मैंने थ्रू आउट द वीडियो इसका आंसर ज़रूर दिया है। काफ़ी लोग ये ज़रूर पूछे हैं कि ठंड कैसी है भवन पर। ठंड बढ़ चुकी है जी, देख सकते हो मैं दोपहर में उतरा हूँ फिर भी मैंने जैकेट भी डाली हुई है, फ्लीस भी डाली हुई है और इसके अंदर भी एक लेयर की हुई है। अगर देखो कि भीड़ अभी भी यात्रा के जो शुरुआती मेन पड़ाव है दर्शनी द्वार, वहाँ पे भीड़ आपको बहुत ही कम देखने को मिल रही होगी। यात्रा एकदम फुल स्विंग में चल रही है, लेकिन काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा जो इनसिक्योरिटी है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था कटरा में वो ख़त्म हो चुका है कि नहीं। देखो यात्रा इफेक्ट नहीं हुई है, यात्री बिल्कुल आराम से आ रहा है और आराम से यात्रा कर पा रहे हैं। तो आप अपने माइंड में ये चीज़ ना रखें कि प्रोटेस्ट के कारण आपको यात्रा में कोई बाधा आने वाली है, ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। यात्रा फुल स्विंग में चल रही है, हालांकि यात्री कम हो चुके हैं। बाकी ऐसा है कि काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि स्नोफॉल कब होगा। जनवरी के बाद आपको कभी भी स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा वेदर फोरकास्ट आप देख के आइएगा तो शायद आप भी भवन पर, माँ के भवन पर स्नोफॉल देख पाएँ। आशा करता हूँ कि जितनी भी डिटेल्स कवर किया व्लॉग में आप सभी को अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जयकारा शेरा वाली बोलो सच्चे दरबार की जय। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आशा करते हैं माँ भगवती आप सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ही बनाए रखें।